हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ शाम का टाइम है, शाम की चाय मैं बनाने जा रही हूँ। तो अध्ययन मेरे पास आ गया। आज अध्ययन ट्यूशन से जल्दी आ गया है, तो इसको रूह अफ़ज़ा पीना है। तो बोल रहा कि चाय बाद में बनाना मम्मा, पहले रूह अफ़ज़ा बना दो। तो मैं चीनी और पानी ग्लास में करके चम्मच डाल के उसको दे दी हूँ कि पहले तुम चीनी मिलाओ, इसके बाद फिर मैं रूह अफ़ज़ा और पानी डाल दूँगी। तो यहाँ अध्ययन अपने काम में लग जाएगा, उस चीनी को पूरा मिलाएगा और मैं चाय रख दूँगी एक तरफ। तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए और मम्मी के लिए, हस्बैंड के लिए। और मोनी और लक्की अभी नहीं आए हुए हैं, तो इन लोगों की चाय अभी नहीं बना रही हूँ। यहाँ जब तक हमारी चाय बनेगी, मतलब वो पकेगी जब तक, तब तक मैं डिनर की कुछ तैयारियाँ कर लूँगी। तो मैं यहाँ घिया छील के काटने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ घिया की सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल। तो जब तक हमारा चाय पकेगा तब तक हम घिया छील लेंगे। इसके बाद चाय पीने के बाद ही काट करूँगी इसको मैं। चाय पक ही रही है, पकने वाली है चाय हमारी। चाय हो गई है तो मम्मी की चाय मैं छान दूँगी और इसके बाद फिर इसमें डालूँगी चीनी, क्योंकि मम्मी बिना चीनी की चाय पीती हैं, उनको शुगर है। तो चीनी डालने के बाद थोड़ा सा पकाई हूँ और इसके बाद अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय छान ली हूँ और घिया धो के मैं रख दी हूँ। इसको चाय पीने के बाद कट करूँगी। चाय पीने के बाद हस्बैंड चले गए हैं मम्मी के पास। थोड़ी देर मम्मी नीचे शाम के टाइम बैठती हैं, तो वो भी चले गए हैं मम्मी के पास बैठने। और मैं सब्ज़ी मतलब घिया लेके लिविंग रूम में आके आराम से बैठ के कट करूँगी। तो पहले कहीं भी जाओ कमरे में तो कमरा सही करना पड़ता है, बच्चे इधर उधर फैलाए ही रहते हैं। तो मैं सोफ़ा का वो पीछे से सही करी हूँ। अभी अद्दू अपना स्कूल बैग सोफ़े पे ही रख के चली गई है ट्यूशन। तो सब्ज़ी हमारी कट हो गई है और अब मैं कढ़ाई में घी डालूँगी और जीरे का तड़का दूँगी। जीरा और हरी मिर्च का तड़का दूंगी। इसके बाद मैं घिया छौंक दूंगी और इसको मैं ऐसे मतलब, और इसमें कुछ मसाले वगैरह कुछ नहीं पड़ेंगे। दाल के साथ ये वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो हम लोग दाल के साथ घिया की सब्ज़ी ऐसे ही बनाते हैं। इसको कढ़ाई में छौंकने के बाद मैं थोड़ा सा चलाऊंगी। इसके बाद इसको ढक के रख दूंगी। नमक अभी नहीं डालूंगी, एक बार ढक देती हूँ। जब थोड़ा सा घिया गल जाती है तब नमक डालती हूँ। ऐसे थोड़ा सा कम ज़्यादा होने का चांस रहता है, क्योंकि ऐसे तो कटने के बाद घिया ज़्यादा लगती है, इस गल जाती है जब तो कम हो जाती है। तो एक बार ढकने के बाद ही मैं नमक डालती हूँ। सब्जी छौंकने के बाद दूध भी आ गया था, तो मैं दोनों चूल्हे पे एक पीने वाला दूध गर्म करी हूँ और एक तरफ रखी हूँ सुबह पीने वाला दूध। तो और मैं आटा लगा रही हूँ। दाल हमारी हो गई है, चावल भी मैं रखती हूँ। फटाफट आटा लगा रही हूँ और फिर मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊँगी, सब लोग खाएँगे। तो यह हमारा आटा भी लगने वाला है। घी आज पकने में इतना टाइम ले रही है कि दाल चावल भी बन गए मेरे और दूध भी गर्म हो गए और घिया अभी भी पक ही रही है। और मैं यहाँ रोटियाँ बना रही हूँ, सब लोग बैठे हैं खाने के लिए। तो घिया भी अब होने वाली है, हो जाएगी। जब तक रोटियाँ बनाऊँगी तब तक सब्ज़ी भी हो जाएगी हमारी। तो यहाँ मैं फटाफट रोटियाँ बनाऊँगी और देती भी रहूँगी लोगों को। पहले तो अद्दू ही खाती है, तो पहले मैं अद्दू को दूँगी। इसके बाद पहले हमारे घर में भोग लगता है खाने का, भोग लगने के बाद फिर सब लोग खाते हैं।
खाना बन गया और अब मैं निकाल रही हूँ भोग लगाने के लिए, और खा पी के हम लोग सो जाएंगे। मिलेंगे सुबह आप लोगों से। अब हो गई है सुबह और मैं लग गई हूँ लंच बनाने की तैयारी में। तो आज लंच में मैं बना रही हूँ आलू और बंद गोभी मटर की सब्ज़ी। तो रात में ही बच्चों को पता चल गया था कि मैं आलू बंद गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो बच्चे मना कर दिए थे कि हम लोग नहीं ले जाएंगे ये वाली सब्ज़ी, हमें फ्राई राइस बना दो। तो मैं फ्राई राइस बनाने के लिए तो बंद गोभी तो रात में ही काट ली थी, और शिमला मिर्च भी उसमें डालूँगी कट करके, वो भी रात में ही कट कर ली थी। और मैं चावल भी रात में बना ली थी, क्योंकि अगर सुबह सुबह चावल बना के फ्राई करो तो अच्छे से फ्राई नहीं होता, कढ़ाई में चिपकता है। तो चावल फ्राई करने के लिए मैं रात में ही खाना खाने के बाद चावल बना के रख दी थी। तो यहाँ मैं पहले सब्ज़ी छौंक लूँगी और इसको मसाले वगैरह डाल के, मसाले टमाटर ये सब डाल के ढक दूँगी। इसके बाद मैं पहले चावल फ्राई कर लूँगी, इसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ अभी मैं सब्ज़ी ही छौंक रही हूँ, और पहले जीरे का तड़का दी थी। इसके बाद बंद गोभी मटर आलू सब एक ही साथ डाल के थोड़ी देर तक फ्राई करी हूँ। इसके बाद मैं उसमें टमाटर डाली हूँ और मसाले डाली हूँ, वही सूखे मसाले पड़ते हैं जो बेसिक मसाले, वही डाली हूँ। और इसको ढक दूँगी मैं, और इसे रख दूँगी दूसरे वाले चूल्हे पे। और यहाँ फिर मैं तैयारी करने लगी फ्राई राइस बनाने की। तो मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, उसमें तेल गरम हो रहा है और एक तरफ मैं प्याज कट कर रही हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है, उसमें मैं सरसों का तड़का दूँगी। सरसों जब चटक जाएगा इसके बाद फिर प्याज डालूँगी। तो जब तक प्याज हमारी भुनेगी, यहाँ मैं टमाटर कट कर लूँगी। गोभी और शिमला मिर्च रात में ही कट कर ली थी। प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें डाल दी हूँ बंद गोभी और शिमला मिर्च, और इसी में मैं डाल दूँगी मटर भी, और टमाटर भी फटाफट कट कर लूँगी। मतलब सब इकट्ठा डाल के नमक डाल के इसको ढक दूँगी। इसमें इस समय की मटर थोड़ी सी टाइट सी होती है, तो पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। बाकी बंद गोभी शिमला मिर्च तो फटाफट हो जाते हैं। बंद गोभी शिमला मिर्च और मटर थोड़ी सी फ्राई हो गई है, तो इसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ टमाटर, और टमाटर डालने के बाद फिर नमक डाल दूँगी। इसके बाद इसको चला के खूब अच्छे से ढक दूँगी, और फिर ये होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। इसी बीच में आटा भी गूँध लूँगी, क्योंकि सुबह तो बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। और इसको ढकने के बाद उधर मैं सब्ज़ी भी देख रही हूँ हुई है कि नहीं। तो सब्ज़ी भी हमारी होने वाली है, और फिर इसको देखूँगी कि इसमें हमारा सब कुछ हो गया है कि नहीं। तो बंद गोभी शिमला मिर्च तो हो गया था, लेकिन मटर थोड़ी सी टाइट थी, तो मैं फिर ढक दूँगी। और उसको ढकने के बाद मैं आटा लगा लूँगी रोटियां बनाने के लिए। रोटियां बस लक्की ले जाएगा और हस्बैंड ले जाएंगे, और बच्चे तो फ्राई राइस ही ले जाएंगे। आटा गूँथने के बाद मैं देखी हूँ खोल के फिर, तो मटर भी हो गई थी। तो कुकर में जो चावल मैं बनाई थी उसको हल्का हाथ में पानी लगा के उसको सारे मैं हाथ से ही चावल अलग अलग कर दी थी। इसके बाद मैं इसमें डाल के मिला लूँगी। तो फ्राई राइस मसाला भी डाली हूँ मैं इसमें, इसलिए थोड़ा सा कलर आ रहा है। और इसको अच्छे से मैं फ्राई करके फिर बच्चों को पैक कर लूँगी। इसके बाद बच्चों के लिए मतलब टिफ़िन पैक कर लूँगी। इसके बाद फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो आज लक्की फ्राई राइस, लक्की को भी बहुत पसंद है, तो बोला कि आज मैं फ्राई राइस का नाश्ता करके जाऊँगा। तो मैं बोली ठीक है, नाश्ता करना अच्छी भी बात है। तो यहाँ राइस हमारा फ्राई हो गया है, और मैं अद्दू को दिखा के पैक कर रही हूँ, क्योंकि वो नखरे बहुत दिखाती है। और अद्दू का पैक हो गया है, अब अध्ययन का खाना पैक कर रही हूँ। इसके बाद इनके लिए फ़्रूट पैक करूँगी। तो फ्रूट में ये लोग तो आम मांग रहे थे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं बोली कि आज केले ले जाओ
आम दोपहर में आना, फिर मैं काट के तुम्हें खिला दूँगी। तो बच्चे तैयार हो गए हैं और अब वो लोग स्कूल जाएंगे और मैं फिर यहाँ रोटियाँ बनाऊँगी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं अब रोटियां बनाने लगी हूँ और एक तरफ दूध रख दी हूँ। दूध तो रात में ही गर्म कर देती हूँ, सुबह बस हल्का सा गुनगुना करना होता है, जो कि लक्की और हस्बैंड पी के जाते हैं। तो लक्की फ्राइड राइस का नाश्ता कर रहा है, इसके बाद थोड़ी देर रुक के फिर दूध पी के तब जाएगा। तब तक मैं उसकी रोटियाँ भी तैयार कर लूँगी और सब्ज़ी हो गई है हमारी। बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड और लक्की ऑफिस चले गए। इसके बाद हम लोगों का काम शुरू हुआ। नहाने के बाद पूजा वगैरह कर लिए हम लोग और मैं और मम्मी अब आ गए हैं चाय पीने के लिए। तो मैं मम्मी की चाय बना ली हूँ, इसके बाद फिर चीनी डाल के अपने लिए और मोनी के लिए बनाऊँगी। मतलब चाय बनी रहती है, चीनी डाल के थोड़ा सा पकाना रहता है। तो चाय पीने के बाद फिर हम लोगों को जाना, मुझे और मोनी को जाना है ग्रोसरी का सामान लेने। तो पहले चाय पियेंगे, इसके बाद मोनी ट्यूशन पढ़ाएंगी। 2-3 बच्चे घर पे आते हैं ट्यूशन पढ़ने, तो उनको पढ़ाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे। गाइस चाय हम लोग पी चुके हैं और मोनी ट्यूशन भी पढ़ा चुकी हैं। तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लेने। मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं ख़त्म हुआ है, लेकिन बादाम किशमिश से सब बच्चे सुबह खा के जाते हैं। बादाम बच्चों को भिगा के देती हूँ और हस्बैंड को, लक्की को, सबको। तो बादाम ख़त्म हो गया है, किशमिश और कुछ ऐसे 1-2 चीज़ ख़त्म है। तो मैं और मोनी जा रहे हैं सामान लेने। मैंने सूट चेंज कर लिया क्योंकि उसका थोड़ा सा कलर वो हो गया था, हल्का हो गया था, तो घर में ही अच्छा लगता है वो। और अब मैं मिलती हूँ ग्रोसरी का सामान ले आने के बाद। ये हमारा ग्रोसरी का सामान हम लोग सारा लेके आ गए, वो लोग अपने कट्टे में भर के दे दिए हैं। और ये मोनी है, ये क्या लेके आ रही हैं? ये फॉइल पेपर मुझे पता है। और ये क्या है? टेस्ट पेपर अगले साल टेस्ट लिए ना, बच्चों के चैप्टर जो कंप्लीट होते जा रहे हैं। अच्छा, टेस्ट लेती जा रही हूँ, पता रहेगा ना कितना समझ में आ रहा है इन लोगों को। परसों लिया था, चेक ही नहीं करा, टाइम नहीं मिला। गाइस सामान हम लोग ला चुके हैं। अब सबसे बड़ा काम है इनको लगाना। अब मैं ये ऐसे ही रहेगा, लगाऊंगी इसको मैं लंच बनाने के बाद। अभी मोनी जाएंगी बच्चों को लेने, बच्चों को लाने का भी टाइम हो गया है। और किस चीज़ में? अच्छा, सब लोग खाए, सबको सही था। मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, मैं तो छोड़ी थी। नमक बहुत खाती हूँ। गाइस दोपहर का लंच हम लोग का हो गया है और ये लोग स्कूल से आने के बाद, अद्दू नहीं लंच करी है, अपनी गलतियां छुपा रही है। ये स्कूल से लंच बचा के लाई थी, तो उसके लिए अनेक बहाने भी मारी है। क्या क्या बहाने मारी है अद्दू? बहाने नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा। ये लंच फिनिश नहीं करके आई तो करे मम्मा नमक कम था। वही खाना इसकी दादी खाई हैं, बुआ खाई हैं, अध्ययन खाया है, लक्की भैया, मैं, सारे खाए हैं, किसी को नमक कम नहीं था। इसको नहीं खाने का बहाना था कि नमक कम था, है ना? है ना? नहीं मन था मेरा। और गाइस जब हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग नहीं लेटते हैं तब तक ये बच्चे भी नहीं लेटते हैं और इनको आराम करना बहुत ज़रूरी होता है। शाम को ट्यूशन नहीं जाना चाहते हैं अगर ये लोग आराम नहीं करते हैं तो अध्ययन तो लग रहा है दादी के यहाँ सो गया है और अद्दू को मैं अपने पास ज़बरदस्ती लेटाऊँगी और सुलाऊँगी भी। और मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।